और अब बात करेंगे आज की दूसरी बड़ी खबर की। वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। राज्यवासियों को उम्मीद थी कि राज्य अलग होने के बाद पहाड़ में राजधानी रहने के बाद पहाड़ के लोगों की समस्याएं दूर होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज्य में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही है और मौजूदा वक्त में बीजेपी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार है। लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार में भी स्थिति यह है कि कई इलाकों में सड़क तक नहीं बनी, जिसकी वजह से पहाड़ के लोगों को मुख्य सड़क तक आने के लिए कई किलोमीटर का सफर पैदल करना पड़ता है। चंपावत में कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई कर मरीज लोग डंडी कंडी के सहारे सड़क तक तो ले आए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इस रिपोर्ट को देखिए। सरकार की नीतियों पर फिर उठे सवाल। खेरकूड़ा में आज तक नहीं बनी सड़क। क्या काम कर रहे हैं चंपावत के डीएम? क्या सिर्फ बैठने के लिए मिलता है वेतन? अस्पताल पहुंचने से पहले बुजुर्ग की मौत। बुजुर्ग की मौत के लिए कौन है जिम्मेदार? तस्वीरें उस प्रदेश की हैं जहां बीजेपी की डबल इंजन वाली नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन वाली सरकार है। तस्वीरें उस प्रदेश की हैं जहां के नेता प्रदेश वासियों को 2047 तक विकसित भारत का सिर्फ सपना दिखाते हैं। तस्वीरें उस प्रदेश की हैं जिसे देवभूमि कहा जाता है। तस्वीरें उस प्रदेश की हैं जहां के सीएम पुष्कर सिंह धामी विकास कार्यों को लेकर गंभीर तो हैं, लेकिन उनके कैबिनेट मंत्री से लेकर जिला अधिकारी तक अपना काम नहीं कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि कई गांव में आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। स्थिति यह है कि आज भी ग्रामीणों को कई किलोमीटर ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ता है। स्थिति यह है कि गांव में किसी के बीमार पड़ जाने के बाद मरीज को डंडी कंडी के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाना मजबूरी है। ये बहुत ही अफसोस का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातों को करते हैं, बहुत राष्ट्रीय स्तर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें करते हैं, लेकिन खुद जो हम पहाड़ की पीड़ा है हमारा मेन है कि गांव की समृद्धि के लिए रूटों को सड़क से जोड़ना अति आवश्यक है। उसके संग उसके स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। आज जो बुजुर्ग की मौत हुआ एक पहाड़ के ऊपर संदेश गया है कि हमें अपनी जमीन से जुड़ने के लिए हमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव अभी भी है। एक सड़क का ना होना, कि उसको उपचार न मिल पाना, ये बहुत ही अत्यंत दुखद विषय है और इसमें सरकार ने इसको संज्ञान में लेना चाहिए। देवभूमि की देवतुल्य जनता का हाल बेहाल। मंत्रियों की वजह से सरकार की हुई बदनामी। 2047 में देश विकसित होगा, अभी क्या करें? जनता को कब तक बेवकूफ समझेंगे नेता? हाँ तो सोचिए, देवभूमि की देवतुल्य जनता, सियासत करने वालों ने आपके लिए 24 वर्षों में अब तक क्या किया है? बताएं बीजेपी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज, आपने देवतुल्य जनता का ऐसा हाल क्यों कर दिया है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज दम तोड़ दे रहे हैं? बताएं बीजेपी के प्रवक्ता से लेकर नेता तक 2047 में विकसित भारत का सपना देखने वाली जनता मौजूदा वक्त में क्या करे? अजी कोई कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि इन्हें सिर्फ सियासत कर रोटियां सेकनी है। इन्हें सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाकर सियासत चमकानी आती है। सच तो यह है कि नेताओं ने पहाड़ के लोगों की जिंदगी नर्क बना दी। मैं लोहाघाट विधानसभा से आता हूं, लेकिन अभी भी हमारी विधानसभा में ऐसी जगह है जहां पर अभी सड़कें नहीं पहुंची हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी पहले भी इसकी घोषणा कर चुके हैं। जैसे आपकी सील सुतेड़ा की सड़क की सोचना थी, अभी भी सड़क वहाँ पर नहीं पहुंची है। वहाँ भी कोई अगर ऐसी घटनाएं होती है, वो भी डोली के सहारे उनको रोड एंड में लाना पड़ता है। समय से उपचार न होने पर कोई भी आपत्तिक घटना हो सकती है। अब हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, कितनी दुख और तकलीफें हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और बातों को छोड़कर जो आपके जनपद के अंदर है, मुख्य रूप से सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति आपने जागरूक रहना पड़ेगा। और पहाड़ के लोगों की अगर खुशहाली देखना चाहते हैं तो किस तरह से जो हमारे आज पहाड़ वीरान हो रहे हैं, इनके जो मुख्य कारण है, इन कारणों में भी उन्होंने गौर करना पड़ेगा। उत्तराखंड के आदर्श जिला चंपावत के खेरकूड़ा गांव में रोड न होने का खामियाजा बुजुर्ग को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। बुजुर्ग पार्टी ब्लॉक के सीमांत खेरकूड़ा गांव के रहने वाले थे, जहां रमक के ग्राम पंचायत प्रशासक मंगल जोशी के पिता त्रिलोकचंद जोशी की अचानक तबीयत खराब हो गई। ग्रामीणों ने बुजुर्ग को खेरकूड़ा तोक से लगभग 10 किलोमीटर ऊबड़ खाबड़ रास्ते से डोली के सहारे रमक तक पहुंचाया।
जिसमें ग्रामीणों को 4 घंटे से अधिक का समय लग गया, जिस कारण बुजुर्ग की तबीयत और बिगड़ने लगी। रमक से वाहन के जरिए चंपावत जिला अस्पताल ले जाने के दौरान बुजुर्ग ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। गांव के लोगों का कहना है कि गांव तक सड़क की सुविधा होती तो शायद बुजुर्ग की जान नहीं जाती। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। काफ़ी समय हो गया, अभी हम लोग पूरी तरह से अवस्थापना सुविधाएं पहाड़ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा नहीं कर पा रहे। अभी तक तो बहुत काम हम लोगों ने किया है, लेकिन उसके बावजूद अभी दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ना बाकी है। आजादी के बाद से अब तक नहीं बनी सड़क, 10 किलोमीटर पैदल सफर करना है मजबूरी। बीमार पड़ने पर आज भी डंडी कंडी ही सहारा। खेरकुड़ा के लोगों का कहना है कि आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद उनके गांव में आज तक सड़क नहीं पहुंची। कई बार सड़क की मांग शासन प्रशासन से की गई, पर किसी ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया। रोड न होने का खामियाजा लोग आए दिन भुगत रहे हैं। गांव की गर्भवती महिलाओं, मरीजों को उन्हीं खतरनाक रास्तों से 10 किलोमीटर डोली के सहारे रोड तक पहुंचाना पड़ता है। सड़क की कमी के चलते गांव से बड़ी संख्या में पलायन हो चुका है। ग्रामीणों ने कहा, यह मुख्यमंत्री का कैसा आदर्श चंपावत है, जहां सड़क के अभाव में मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। इस प्रकरण को लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। ग्रामीण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा से गांव तक सड़क पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से जो गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मानकों में नहीं आ रहे थे, उन गांवों को भी लेने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि वो योजना जैसे आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे उन लोगों तक भी ये सुविधाएं पहुंच पाएंगी जहां बहुत कम संख्या में लोग गांव में रह रहे हैं। कई बार की शिकायत, नहीं हुई कार्रवाई। मंत्री से लेकर अधिकारी तक लगाई गुहार। क्या अब पीएम सीएम से लगाएं गुहार? मुख्यमंत्री के आदर्श जिला चंपावत में कई गांव और तोक आज भी ऐसे हैं जहां आज भी सड़क नहीं पहुंची और सड़क के लिए संघर्ष करते हुए लोग नजर आते हैं, पर सुनने को कोई तैयार नहीं है, ना ही सरकार ना ही अधिकारी। लोगों का कहना है कि न जाने गांव की तस्वीरें कब बदलेंगी और कब तकदीर बदलेगी। ग्रामीणों ने कहा, धन्य है गांव के ये युवा। ग्रामीणों ने कहा, धन्य है गांव के ये युवा जो डोली के सहारे मरीजों व गर्भवती महिलाओं की जान बचाने के लिए पैदल पहुंचते हैं। मालूम हो, पिछले वर्ष भी आदर्श जिला चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के सील गांव के बच्चे की डोली के सहारे अस्पताल ले जाते दौरान मौत हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद आज तक सील गांव के लिए सड़क नहीं बन पाई है। चंपावत से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।